जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष का मंगलवार है। जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार बहुत ही फलदायी होते हैं। भगवान श्री राम और हनुमान जी बाबा की कृपा पाने के लिए जेठ मंगलवार के व्रत अवश्य करने चाहिए। व्रत रखें तो इस दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी बाबा के चरणों में चमेली का तेल अर्पित करें और माथे में सिंदूर से तिलक करें। यह मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है, जो कि एक अचूक उपाय है। अगर हम कुछ एक महीनों इसे लगातार नियम से करते हैं और ध्यान रखें कि हनुमान जी बाबा के साथ श्री राम और सीता मैया की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के बिना भगवान श्री राम की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसी तरह श्री राम के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं बड़े मंगल की कथा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिनके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय ना हो, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु है। ऊपर से उन्हें रोग आदि लगे रहते हैं, तो वे भगवान श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकेंगे। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र मनुष्य नरक का भागी होता है तथा पितृ ऋण से भी छुटकारा नहीं मिल सकता और न पुनः नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत ही दुखी रहता था। दुखी रहने का कारण यह था कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। इसी कारण उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। मन ही मन प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगले दिन मंगलवार था। मंगलवार को ब्राह्मणी प्रातःकाल जल्दी उठी, नहा धोकर जैसे ही पूजा करने के लिए चली, मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो सुनंदा बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र या फिर कन्या प्रदान कर, तो आपकी अति कृपा होगी। तो हनुमान जी बोले कि जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी जिसकी अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वचन कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और सारे समाचार अपने पति को बताई। तो ब्राह्मण देव कन्या का वरदान पाकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो मन ही मन बहुत प्रसन्न भी हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। वह बालिका इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया
उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या रोजाना सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब उस सुनंदा ब्राह्मणी को भी बहुत ही अभिमान हो गया। ऐसा करते करते समय बीतता गया। सुनंदा ने देखा कि पुत्री विवाह योग्य हो गई है, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत पसंद देखकर बोली कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर सा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वाला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वाला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली 10 वर्ष की है, और देख मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी। तो ब्राह्मणी बोली कि लगता है आपको तो सोने का लोभ हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वाला कन्या को देखते हैं तो वे नरकगामी होते हैं। तो ब्राह्मण बोला कि अच्छा, कल ही मैं लड़का देखने के लिए जाऊंगा और अपने दूत को भी भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर की तलाश करो। तो दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा। वह बालक देखने में बहुत ही सुंदर था और ब्राह्मण के सारे गुण उस बालक में मौजूद थे। उस बालक का नाम था सोमेश्वर। दूत ने आकर ब्राह्मण को इस लड़के के बारे में बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत ही भाग्यशाली माना। ब्राह्मण के मन में लोभ भी आ गया। उसने विचार किया कि यह लड़की तो अब चली जाएगी, इससे जो मुझे सोना मिलता था वो तो अब नहीं मिलेगा, और जो मेरे पास कुछ धन था वो तो इसकी शादी में खर्च हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। तो मैंने इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अब मुझे कोई उपाय करना चाहिए जिससे यह लड़की मेरे घर में रहे और ससुराल ना जाए। ब्राह्मण इसी बात पर विचार करते करते रात्रि भर सोया ही नहीं। अंत में उसने विचार किया कि जब सुबह उसका पति उसे लेकर रवाना होगा तो छिपकर मार्ग में बैठ जाऊंगा और उसका वध कर दूंगा। इससे अपनी लड़की रत्नावली को अपने घर वापिस भी ले आऊंगा और मुझे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा, और समाज का कोई भी मनुष्य मुझे दोष भी नहीं देगा और कह दूंगा कि होनी को कौन टाल सकता है। तो प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने जवाई तथा लड़की को खूब सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की ओर चल दिया। उधर ब्राह्मण ने महालोभ के वशीभूत होकर सोचा कि मार्ग में दूत द्वारा जवाई को मरवा दूंगा, जिससे मुझे सोना भी मिलता रहेगा, जिससे मैं धनवान ही रहूंगा। तो ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध करवा दिया और थोड़ी देर में अपनी लड़की के पास जाकर विलाप करने लगा कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है, तू अब घर चल, वहां पर रहकर ही अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुंदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। तो ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावली के ये वचन सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ में ही जुआई का वध करवाया है, क्योंकि मेरी बेटी तो उसके पीछे अपनी जान तक देने को तैयार है। अब मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। अब ना तो मुझे ये धन प्राप्त होगा और साथ ही पाप का भागी बनूंगा, सो अलग।
यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति की सिर को अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले कि रतन बाला, तेरा पति अजर है, अमर और महाविद्वान हो जाएगा, और जो भी और कोई इच्छा तुम्हारी हो तो वो मांग। तो रतन बाला बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल फूल लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी न आए, उसका सब जनों से कभी भी वियोग न हो, और सर्प अग्नि अस्त्रुओं का कोई भी भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। तो मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके वर्तराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक हो गई। इस तरह से जो व्यक्ति मंगलवार के व्रत को करता है वह अपने जीवन में समस्त सुखों को पा लेता है। अब सुनेंगे दूसरी कथा। अमरावती नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगलवार का व्रत रखकर मंगल देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन बुढ़िया का नियम था कि वह मंगलवार को ना तो खड्डा खोदती और ना ही घर के आंगन को गोबर से लीपती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र था, उसका नाम था मंगोलिया। मंगलवार को उसका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रखा था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन मंगल देवता ने सोचा कि बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा ली जाए। तो मंगल देव ने साधु का वेश धारण किया और उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने पुकारा, नारायण नारायण। तो बुढ़िया माई बाहर आई तो साधु ने कहा कि हम बहुत दूर की यात्रा से इस नगर में आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि चलो बैठो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन साधु बाबा बोले कि हम तो स्वयं ही भोजन बनाकर खाते हैं, इसीलिए तुम ऐसा करो कि अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह गोबर से लीप दो, हम वहां पर भोजन बनाकर खा लेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि महाराज, मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, मैं मंगलवार को घर का आंगन नहीं लीपती हूँ। मैं आपको भोजन की सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं ही थोड़ी जगह लीपकर भोजन बना लीजिए। तो साधु ने फिर कहा कि आंगन तुम्हें ही लीपना होगा। तो वह बोली, महाराज, मैं अपने व्रत के कारण आंगन नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा करो। इसके अलावा अगर आप जो भी आदेश मुझे देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तब साधु ने अपने आदेश को पूरा करने के लिए बुढ़िया से 3 वचन मांग लिए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, आंगन लीपने के अलावा आप मुझे कुछ भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि बुढ़िया, अपने पुत्र से कहो कि आंगन में मुंह के बल लेट जाए, हम इसकी पीठ पर भोजन बनाकर भूख को शांत करेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से कांप उठी, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं उठी और अपने पुत्र को आवाज देकर बुलाया। तो साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लिटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि जलाई। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। वह वहां पर रुक नहीं सकी और मंगल देवता का स्मरण करते हुए घर से बाहर चली गई और अपने पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में भोजन बनकर तैयार हो गया। तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास गया और बोला कि बुढ़िया, भोजन बनकर तैयार हो गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले। तो बुढ़िया तो यह सोच सोच कर दुखी हो रही थी कि इतनी आग ऊपर जलने के बाद क्या मेरा बेटा जीवित होगा, उसके तो प्राण अवश्य निकल गए होंगे। तो बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, इतनी देर अग्नि के तप से मेरा बेटा भला कहाँ जीवित रहा होगा, आप भोजन करो, मैं अपने मृत पुत्र के संस्कार का प्रबंध करती हूँ। तो साधु ने कहा कि अरे बुढ़िया,
तुम ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? एक बार अंदर जाकर अपने बेटे को यहाँ बुलाकर तो लाओ। तो बुढ़िया बोली कि मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। तो साधु बाबा बोले कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो तो यहीं से एक आवाज अपने बेटे को दो। तो बुढ़िया ने कांपते हुए हृदय से कहा, मंगोलिया। तो आवाज के साथ ही मंगोलिया तो हंसता हुआ बाहर आया। अपने बेटे को सही सलामत देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और उसकी पीठ पर तो जलने का कोई भी निशान नहीं था। तो बुढ़िया तो उस चमत्कार से हैरान हो गई। उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए और कृपया करके बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अपना असली रूप दिखाया और मंगल देवता के रूप में प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ में बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ साथ उसे धन संपत्ति से संपन्न रहने का वरदान भी देता हूँ। यह कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उसके घर में धन संपत्ति के अंबार लग गए। मंगलवार का व्रत विधिवत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। हे मंगल देव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। और इस कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। हनुमान जी की पूजा के बिना श्री राम की पूजा नहीं होती और श्री राम की पूजा के हनुमान जी की पूजा के बिना अधूरी रहती है। इसीलिए हमें इनमें से किसी की भी पूजा करनी हो, दूसरे की पूजा करनी अनिवार्य होती है। इसी बात को लेकर एक भजन गाया गया है कि हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो आइए इसी सच्ची भक्ति को लेकर आज एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो दरबार में बहुत सारे लोग उपस्थित थे। सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे और सारे ही बड़े ही प्रसन्न होकर उपहार ले रहे थे। बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था। इसी दौरान माता सीता ने अपने प्रिय हनुमान को रत्नों से जड़ी हुई एक बेहद कीमती माला उपहार स्वरूप दी। तो हनुमान जी ने बड़े ही प्रसन्न मन से माला तो उनसे ले ली, लेकिन थोड़ी दूर जाकर बैठ गए और अपने दांतों से उस माला को तोड़ने लगे। सारी माला को तोड़कर उन मोतियों को बड़े ही गौर से देखने लगे। फिर देखते देखते उदास हो गए और एक एक करके हनुमान जी ने सारे मोती फेंक दिए। तो यह दृश्य दरबार में उपस्थित सारे लोग देख रहे थे। सारे आश्चर्य में पड़ गए कि हनुमान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस समय हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे तो लक्ष्मण जी की नजर हनुमान जी पर पड़ी। तो उनकी ये हरकत देखकर लक्ष्मण को बहुत ही गुस्सा आया। लक्ष्मण ने इस हरकत को भगवान श्री राम का अपमान समझा और जल्दी से भगवान श्री राम के पास गए और जाकर बोले कि हे प्रभु, देखो, माता सीता ने हनुमान जी को बहुमूल्य रत्नों की और मोतियों की एक माला दी है और उधर देखो वो क्या कर रहे हैं। सारी माला को कितनी बेरहमी से तोड़ा है और वे एक एक करके सारे मोती फेंक रहे हैं। मुझे तो भैया ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे अनुज, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। हनुमान जी ने उन रत्नों को क्यों तोड़ा है यह तो वही जानते हैं। इसीलिए इस जिज्ञासा का उत्तर हनुमान जी से ही मिलेगा, मेरे पास इस बात का उत्तर नहीं है। यह कहकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आवाज लगाई और पूछा कि तुम इस माला को तोड़कर क्यों फेंक रहे हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? हम सब यह जानना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, वो सारी चीजें मेरे लिए बेकार है जिसमें मेरे प्रभु का राम नाम नहीं है। जब माता सीता ने इस हार को मुझे दिया था तो मैंने बहुत ही अमूल्य समझकर लिया था, लेकिन लेने के बाद में मैंने एक एक मोती को बड़े ही गौर से देखा तो इसके अंदर कहीं भी राम नाम नहीं है। तो ये मेरे लिए बेकार थी, इसीलिए मैंने इसे तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से श्री राम के नाम के बिना कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। इसीलिए मैंने उसे त्याग देना उचित समझा। तो यह सुनकर भगवान श्री राम को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि हनुमान, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ,
तुम्हारे शरीर पर कहीं पर राम का नाम नहीं लिखा, तो फिर आपने इस शरीर को क्यों रखा है? इस शरीर को त्याग क्यों नहीं देते? तो लक्ष्मण की बात सुनते ही हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपने सीने को चीर दिया और फिर लक्ष्मण जी के साथ साथ दरबार में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया कि हनुमान जी के सीने में भगवान श्री राम और माता सीता की बहुत ही सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। तो यह घटना देखकर लक्ष्मण जी और वहां पर उपस्थित सारे लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और फिर लक्ष्मण ने अपनी गलती के लिए हनुमान जी से माफी मांगी। मंगलवार की कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।